होता क्या है ये समझते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 5 तक की क्रमगत संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, तो औसत का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। यानी कि अगर 1 से 5 तक की संख्याओं का औसत निकालना है हमें, तो हम सबको जोड़ लेंगे। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। ठीक है, कितना हो गया ये हो गया 15। तो 15 हो गया। और टोटल ये कितनी संख्या है? टोटल है 5 संख्या। तो 5 से जब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाता है कितना? ये आ जाता है हमारा 3। तो 3 जो है ये हमारा औसत हो गया। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है कि हम सभी संख्याओं को जो है आपस में जोड़ें और टोटल संख्या जितनी है उससे डिवाइड कर दें। दूसरा ये होता है कि आप जो है लास्ट की डिजिट, ठीक है, लास्ट के दोनों डिजिट को भी अगर आप जोड़ लेते, जैसे कि 5 और 1 6, ठीक है, टोटल कितने डिजिट थे, हमने कितने लिए थे? तो 2 डिजिट लिए थे, 2 को नीचे रखें और इस तरीके से करेंगे तो भी आपका आंसर 3 आता है। ठीक है, और एक और जो तरीका है वो ये कि अगर आप देख रहे हैं कि अंतर जो है इस श्रेणी में अगर समान है, तो आप करना यह है कि जितनी संख्या, आधी संख्या इधर से हटा दे, आधी संख्या इधर से हटा दे, जो बीच का होगा वही आपका औसत होगा। ठीक है, तो ये भी तरीके होते हैं औसत निकालने की। अब जैसे कि एक सवाल मैंने यहाँ पे लिया है कि 8 10 12 14, इसी प्रकार की जो श्रृंखला है वो चल रही है 88 तक। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका औसत क्या होगा। अब जिसको ये सब तरीके नहीं पता है वो तो ये करेगा कि भाई जितनी भी संख्या है उनको जोड़ना शुरू कर देगा। लेकिन आपको करना क्या है ऐसे सवालों में? लास्ट का डिजिट और पहले का डिजिट उठाना है। यानी 88 + 8 अपॉन में कितने डिजिट लिए हमने? 2 लिए हैं, तो नीचे 2 लिख देंगे। 88 और 8 को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 96, और 96 को जब आप 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 48। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 48। ठीक है, तो ये चीज भी जो है आपको याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन है जो कि नीचे मैंने लिख रखा है, 7 9 11 95 97 और 99। ठीक है, इनका औसत क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप सबसे क्रमगत संख्याओं का औसत अगर 25 है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी रही होगी? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले टाइप में बताया था कि बीच की संख्या जो होती है वो औसत होती है, अगर जो सीरीज है वो अगर सीक्वेंस वाइज है तो इसमें बोल भी दिया है कि सीक्वेंस वाइज है, यानी कि क्रम अनुसार है। तो मैं पहले लिख लेता हूं बीच में औसत। तो अगर सीरीज क्रम अनुसार है तो यहाँ पर जरूर 26 रहा होगा, यहाँ पर 27 रहा होगा, यहाँ पर 24 रहा होगा और यहाँ पर 23 रहा होगा। ठीक है, क्योंकि औसत अगर 25 हमें बोल रहा है और बोल रहा है कि 5 संख्याएं और वो भी क्रमागत हैं, क्रम से हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमसे सवाल में क्या पूछ रहा था कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें? 23। तो सी आंसर हो गया आपका। अगर हमसे यहाँ पे पूछता कि सबसे बड़ी संख्या तो वो हो जाता 27। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर 5 क्रमागत संख्या दे दे। और यहाँ पर देखें, एक और चीज आपको याद रखनी है, अगर मुझसे ये बोला होता कि 5 क्रमागत या फिर 5 सम संख्याओं का औसत या फिर 5 विषम संख्याओं का औसत कुछ है, तो मैं क्या करता? अगर सम बोला होता मुझसे और 24 औसत दिया होता तो सम में मैं यहाँ क्या लिखता? यहाँ पर फिर मैं लिखता 22 20 18 ऐसे करके लिखता, क्योंकि फिर सम संख्याओं की सीरीज जो है आपको बनानी है इसमें। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताएं और कमेंट करें। और पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर उसको देखें, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ये एक क्वेश्चन जो है ये मैंने आपके लिए दिया है, इसको जो है आपको इसका आंसर निकालना है और कमेंट बॉक्स में इसका बताना आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें सम संख्याओं की बात की गई, यहाँ पे सम भी दे देता है, विषम भी दे देता है, तो यहाँ पर सम संख्या दी गई है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, तो ध्यान से इसका आंसर आप निकालें। जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक छात्र अंग्रेजी में 52 अंक और हिंदी में जो है 53 अंक और गणित में 53 अंक लाता है, तो उसे कंप्यूटर में कितने अंक लाने होंगे कि उसका औसत अंक जो है वो 52 हो जाए। ठीक है, औसत अंक जो है 52 हो जाए। तो इसमें जो है आपको जो है अजम्पशंस मेथड जो है यूज आप कर सकते हैं इसमें। जैसे कि नहीं, वो जरूरत नहीं इसमें, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए, एक छात्र जो है अंग्रेजी में 52 अंक लाता है, औसत हमें कितना बनाना है? 52 बनाना है। ठीक है, औसत हमें 52 बनाना है। अब ध्यान से देखिए इसको, तो इसमें अंग्रेजी में तो ना तो बढ़ा है अंक और ना ही घटा है। ठीक, इसमें तो 52 का 52 है। हिंदी में अगर आप देखेंगे, हिंदी में जो है 53 अंक आए हैं, यानी कि औसत से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। गणित में आप देखेंगे तो 53 आए हैं, तो औसत से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है।
तो अब कह रहे हैं कि कंप्यूटर में कितने अंक आए कि औसत 52 हो जाए। तो कंप्यूटर में वैसे तो 52 अंक आने चाहिए थे, लेकिन अन्य दो विषयों में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक एक नंबर ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो इन एक एक नंबर को अगर इसमें घटा दें तो कितने घटाएंगे, 2 घटाएंगे। इस हिसाब से 50 अंक जो है वो हमें लाने होंगे कंप्यूटर में। ठीक है, तब जाकर औसत जो है वो 52 बन जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में लाने कितने होंगे, 50 अंक लाने होंगे। 2 कम क्यों लाने हैं, क्योंकि 2 अंक जो है हिंदी और अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है इसमें आ चुके हैं एक्स्ट्रा, तो औसत तभी 52 बनता है। ठीक है, तो अब ये नीचे का क्वेश्चन देखिए आप कि एक बल्लेबाज 4 पारियों में क्रमशः 40, 42, 46 तथा 48 रन बनाता है, तो वह 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 45 रन हो जाए। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक, टाइप का क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में 1 सेकेंड लगता है। ठीक है ना, 1 से 2 सेकेंड लगता है अगर आपका कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर है तो। जैसे कि अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 17 संख्याओं का औसत अगर 40 है, ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो फिर औसत में क्या असर पड़ेगा या फिर औसत क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है। अब देखिए औसत बनता कैसे है। औसत बनता इस तरीके से है कि अगर मान लो आपके पास 5 राम है, अच्छा एक एग्जांपल लेता हूँ, एक तरफ है राम, एक तरफ है श्याम, ठीक है, एक तरफ है हरि, ये 3 नाम मैंने ले लिए। राम के पास 5 रुपए है, श्याम के पास 5 रुपए है और हरि के पास भी 5 रुपए है। तो इनका औसत जो हो गया वो कितना हो गया, औसत भी इनका 5 हो गया। ठीक है, क्योंकि तीनों के पास बराबर बराबर है। लेकिन अगर राम के पास 10 होते, हरि के पास श्याम के पास 20 होते और जो हरि है इसके पास जो है 30 होते, तब हमसे इनका औसत पूछता तो क्या होता, तब इनका औसत जो होता वो होता 20। ठीक है, हम इसको जोड़ देंगे, जैसे कि 30 और 20 50 और 10 60, और 60 जो है 3 लोग में बांटेंगे तो कितना 20। यानी 20 एक ऐसी संख्या है जो बराबर 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 अगर बांट दी जाए तो इनको बराबर बराबर पैसे मिल जाएंगे, तो यही औसत कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं राम श्याम और हरि का एग्जाम्पल लेके सवाल समझाता हूं, ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि राम और श्याम और हरि में 2-2 रुपए और जोड़ दिए गए हैं या 2-2 रुपए और इनको दे दिए गए हैं, तो औसत क्या होगा। तो इनके पास कितने हो गए, 7-7 हो गए, सबके पास 2-2 बढ़े हैं। तो अगर सबके पास 2-2 रुपए बढ़े हैं तो औसत में भी 2 बढ़ जाएगा, यानी कि ये 7 हो जाएगा। ठीक है, बस सीधी सी बात यह है कि अगर सभी संख्याओं में कोई संख्या जोड़ी जा रही है तो औसत में भी वो संख्या जोड़ी जाती है। ठीक है, अब ये देखें 17 संख्याओं का औसत जो है 40 है। ठीक है, 40 है, कह रहे कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। तो औसत 40 है तो सब में 3-3 जोड़ा जा रहा है तो औसत में भी 3 जोड़ा जाएगा, यानी 40 जमा 3 43 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सवाल है काफ़ी कंफ्यूज भी करता है छात्रों को, लेकिन बस आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि अगर सभी संख्याओं में कोई संख्या बढ़ रही है तो औसत में भी वही संख्या बढ़ेगी, उतनी ही बढ़ेगी। ये नहीं, और SSC MTS और CHSL में भी पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन क्या है कि 15 छात्रों का औसत वजन 1 किलो कम हो जाता है जब एक छात्र जिसका वजन 40 किलो है को नए छात्र से बदला जाता है। तो बताओ कि नए छात्र का वजन क्या होगा। ठीक है, नए छात्रों का जो वजन है वो क्या है, जो कि अभी ऐड किया गया है। जिसे देखें 40 किलो का एक छात्र था, टोटल कितने छात्र हैं, 15 छात्र हैं। तो 40 किलो का एक छात्र उस 15 छात्रों में से निकाला गया और उसकी जगह पर एक नए छात्र को रखा गया है। तो उससे हुआ ये है कि 1 किलो वजन जो है, औसत वजन 1 किलो कम हो गया है। तो इससे बात ये तो क्लियर हो जाती है कि अगर औसत कम हो रहा है तो जो नया बच्चा ऐड किया गया है उसका वजन जो है इस 40 किलो वाले लड़के से कम है। ठीक है, क्योंकि औसत कम हुआ है। अगर औसत बढ़ रहा होता तो इसका मतलब ये होता कि जो है नया जो बच्चा ऐड किया गया है उसका वजन निकाले गए वाले बच्चे से अधिक है। तो कम है का इसका मतलब ये है कितना कम हुआ है, औसत देखा जाएगा तो औसत में 1 की कमी आई है, 1 किलो की कमी आई है। ठीक है, तो 1 किलो की कमी आई का मतलब ये है कि 15 के 15 छात्रों में 1 किलो कम हो गया है। तो हमसे पूछ रहे हैं नए छात्र का वजन क्या है। टोटल उस वाले छात्र कितना था, 40 किलो था, तो उसमें से घटा दोगे कितना औसत कम हुआ है, 15। ठीक है ना, यानी 15, एक औसत कम हुआ है, पूरे छात्र कितने हैं, 15, यानी कि 15 छात्रों का एक किलो कम हुआ है, तभी तो जाकर के एक औसत कम हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप इसे घटा देंगे तो 40 में से जब 15 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 25, और 25 ही हमारा आंसर है।
ठीक है, 25 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लॉजिकली कर सकते हैं, इसमें कुछ सॉल्व वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। टोटल छात्र थे 15। ठीक है, अगर एक छात्र को निकाल दिया गया जो कि 40 किलो का है, उसकी जगह पे एक नया छात्र लाया गया है, तो देखने को ये मिला कि औसत जो है वो 1 किलो कम हो गया है। ठीक है, औसत 1 किलो कम हो गया है छात्रों का वजन, तो इसका मतलब ये हो गया कि 15 छात्र जो हैं उन सब का 1-1 किलो कम हुआ होगा, तभी तो औसत 1 किलो कम हो गया है। तो टोटल कितना कम हुआ है? तो 15 किलो कम हुआ है। ठीक है, तो 40 किलो में से 15 किलो आप घटा देंगे तो पता चल जाएगा नए छात्र का वजन कितना है, 25 किलो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको करना है। इसमें क्या है कि 20 छात्रों का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है अगर एक छात्र 30 किलो का जो है उसकी जगह पर एक नया छात्र आ जाता है। तो अब आपको बताना है कि उस छात्र का वजन जो है वो कितना है। कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। इसमें मैंने घटाया था, बस उसमें आपको जोड़ना है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, एसएससी में भी कई एग्जाम में आया है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया था ये सवाल। तो सवाल ये है कि 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, और माँ की आयु भी अगर शामिल कर ली जाती है तो औसत में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से कर सकते थे। 4 भाई हैं, ठीक है, और उनकी औसत आयु कितनी है? 12 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो गया? 12 चौक 48 हो गया। अब माँ को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी 4 भाई और एक माँ, कितने सदस्य हो गए? 5 हो गए। औसत कितना बढ़ गया है? 5 बढ़ गया है, यानी 12 पहले था और 5 और आ गया, तो टोटल कितना हो गया? 17 हो गया। तो 17 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 17 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 85। ठीक है, 85। तो इस हिसाब से आप इसे घटा दें। अब 85 में से अगर 48 जाएगा तो आपका जो आएगा वो आएगा 37। ठीक है, तो माँ की आयु कितनी हो गई? 37 वर्ष है। ठीक है, ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। पहले मैंने क्या लिया? 4 भाइयों की औसत आयु 12 थी, तो 4 गुणा 12 करके टोटल आयु निकाल ली। उसके बाद माँ की आयु भी, माँ को भी शामिल कर लिया गया, तो यानी 4 सदस्य 5 हो गए। औसत कितना बढ़ गया? 5 और 2 17 हो गया। ठीक है, 12 और 5 17 हो गया। तो उसे 17 पंचे 85 हो गया, और 85 में से 48 को घटा दिया तो माँ की आयु निकल के आ गई 37 वर्ष। आप इस तरीके से भी कर सकते थे इस सवाल को, जैसे कि 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष थी। ठीक है, माँ की आयु भी शामिल करने से 5 वर्ष बढ़ गई है, यानी कि मान लो ये 4 भाई थे। ठीक है, तो इसमें 5 बढ़ा, इसमें 5 बढ़ा, इसमें 5 बढ़ा, इसमें 5 बढ़ा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 20 वर्ष तो इसमें आ गया। ठीक है, और माँ की आयु कितनी है? माँ की आयु भी जो है अब 12 रही होगी, प्लस 5 इनमें रही होगी, तो ये 17 कितनी होगी? 17 ये हो गई। तो 17 और 20 कितना हो गया? टोटल 37 हो गया। आप इस तरीके से ही कर सकते थे। तो ऐसे सवालों को जो है करने के लिए आपको कोई एक तरीका नहीं, कई तरीके होते हैं जिससे कि आप जो है इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये नीचे का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि 24 छात्रों का औसत वजन 35 किलो है, और यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाती है तो औसत जो है 5 किलो बढ़ जाता है। अध्यापक का वजन आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नीचे हैं, और देखते हैं कौन इसका आंसर जो है सबसे पहले बताता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।